एनडीए की साइंस के 50% ऐसे टॉपिक जिनसे आप 150 तक का स्कोर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ 50% टॉपिक पढ़ने हैं और आप 150 का स्कोर कर लेंगे किसमें से 200 में से। तो आपको अगर ये टॉपिक जानने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक पता चल जाए और साथ में ये पता चले कि आपको इन टॉपिक को पढ़ना कैसे है। हेलो जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो आपका स्वागत है एक बार और हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए साइंस के 50% वो टॉपिक बताने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम चैप्टर का नाम की बात नहीं कर रहे होंगे, उसके अंदर जाकर हम टॉपिक को देख रहे होंगे कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं एनडीए के एग्जाम के अंदर। और इन टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है वो भी आपको जानना होगा। साथ में इन टॉपिक की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। अगर आप वीडियो को एक शुरुआत में देख रहे हैं तो शायद 1 से 2 दिन लेट तक मिल रही हो आपको, लेकिन आपको एक काम करना है कि पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टॉपिक को पढ़ना कैसे है। अदरवाइज आपको टॉपिक का नाम पता होगा पर पढ़ने का तरीका नहीं पता होगा, यानी उसके अंदर भी आपको डिटेल क्या होना है वो नहीं पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो एनडीए की साइंस के अंदर ही अगर हम बात करें तो 50% वहाँ पर फिजिक्स आती है। देन वहाँ पर केमिस्ट्री की बात करें तो 30 to 35% आपकी केमिस्ट्री आती है और 15 to 20% आपकी बायोलॉजी आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिजिक्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के वो टॉपिक जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला चैप्टर हमारा आता है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स के अंदर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्लेक्शन जो बेसिक फिनोमिना है इसके पूरे के पूरे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो मिरर और लेंस, यानी मिरर से आपका रिफ्लेक्शन होता है, लेंसेज से आपका रिफ्रैक्शन होता है, तो वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। कैसे कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से होता है। साथ में आपको मिरर और लेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल एनडीए के अंदर आ जाते हैं। हल्के फुल्के न्यूमेरिकल होते हैं पर वो पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो हम प्रिज्म की, आपको प्रिज्म पता होनी चाहिए, प्रिज्म से जुड़े जितने भी फिनोमिना है वो पता हो। आई डिफेक्ट के बारे में पता हो, अलग अलग तरह के आई डिफेक्ट, अगर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की अगर बात कर रहे हो वो आपको पता हो। किस तरह के लेंसेज यूज़ करते हैं वो पता हो। स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट जो छोटे से फिनोमिना है उसके बारे में पता हो। नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, इसके अंदर से हर बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि किस तरह से आपको जो स्काई है उसका कलर जो आपको ब्लू क्यों दिखाई देता है, जो खतरे का सिग्नल है उसको लाल क्यों रखते हैं, वो सारा आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। इसके अलावा हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर बार यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन आ रहा होता है या मिराज से क्वेश्चन आ रहा होता है, तो वहाँ से पूछते हैं कि ये किस पर रिलेटेड है, तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। वहीं अगर ऑप्टिक्स के अंदर और बात करें तो यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे जुड़े हुए फिनोमिनास के बारे में आप पढ़कर जाएं, उनके जुड़े हुए फॉर्मूला के बारे में पढ़कर जाएं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल उससे आ जाते हैं। इसके साथ आपके लिए एक बिग न्यूज़ ये है कि अनअकैडमी 25 जून को कंडक्ट करा रहा है एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। आप लोग एनडीए की तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो एनडीए की तैयारी के साथ आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप ये एनडीए एस्पिरेंट के लिए ही टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके पास मौका होगा स्कॉलरशिप को जीतने का और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का। यहाँ पर 1 घंटे का ये टेस्ट होगा जो 11 बजे शुरू होगा सुबह के, और यहाँ पर इसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन जीईटी के। इसमें 2.5 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपको लाइव रैंकिंग देखने को मिल रही होगी, लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन देखने को मिल रही होगी। साथ में आप अगर टेस्ट को जीतते हैं तो यहाँ पर आपके पास मौका है स्कॉलरशिप को जीतने का। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं तो लैपटॉप जीतने का मौका है, सेकंड पर आते हैं तो आपके पास 5G स्मार्टफोन, और थर्ड से लेकर 10th पोजीशन पर आते हैं तो फिटबिट जीतने का मौका है। इसके अलावा आपको जिसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी से एनरोल करके रख लीजिए ताकि आप प्रिपरेशन कर सके। तो एनरोल करने को आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, जिस पर जाकर क्लिक करने के बाद आपको एपेक्स 10 कोड अप्लाई करना होगा। जब आप एनरोल कर रहे हो तब जाकर आप इसके लिए एनरोल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो एपेक्स 10 कोड को जरूर याद रखें। वहीं इसके अलावा आप लोग पुणे की ऑफलाइन वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप एनडीए, सीडीएस, एएफकेट या एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से मिलने का जो डिफेंस कैटेगरी में पढ़ाते हैं। तो उनसे आपको जानने का मौका मिलेगा कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो 19 जून को ये ऑफलाइन जो आपकी वर्कशॉप है वो पुणे के अंदर होने वाली है। तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मैंने दे रखा है, एपेक्स 10 कोड अप्लाई करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके अलावा आप सीएपीएफ के मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो। तो सीएपीएफ के जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो 15 जून से 1 जुलाई तक दिल्ली के ऑफलाइन सेंटर में चल रहे हैं, तो उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल रही होंगी। आपको रिटायर्ड ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेंगे, साथ में आपको रिकॉर्डिंग की जो कॉपी है वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि आप उसको बाद में एनालाइज कर सकें। इसके अलावा कोटा के अंदर भी आप ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। आप कोटा के ऑफलाइन सेंटर में जाते हैं, इन सभी जगह पर अप्लाई करते हुए आपको एपेक्स 10 कोड अप्लाई करना है।
ये बात जरूर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम साइंस में आगे आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो अगर हम चलें फिजिक्स के अगले टॉपिक पर, तो आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको सबसे पहले करंट चार्ज को पूरे अच्छे से समझ लेना है। अब करंट चार्ज को आप 9th के या 10th के लेवल से ना समझ के थोड़ा 11th और 12th के लेवल से समझे, ताकि आपको पता चले कि चार्ज के बारे में और भी बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं। आगे बात करें तो रेजिस्टेंस और पावर के बारे में आपको समझना है। रेजिस्टेंस के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आपको पता होने चाहिए। पावर के डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मुलाज है वो पता होने चाहिए। उससे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल के बारे में पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए 12th के लेवल से। वहीं अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स भी आपको इसमें करने होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ओम्स लॉ को पूरा डिफाइन आपको कर लेना है, पूरे अच्छे से ओम्स लॉ को पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको देखिए 12th क्लास के अंदर की आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर आप बात करें तो सेल वगैरह के कॉम्बिनेशन की भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए ईएमएफ क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता हो। मोशन की बात करें तो मोशन के अंदर आपको फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन जो सबसे ज़्यादा आता है, सर्कुलर मोशन के बारे में हल्का फुल्का आप पढ़ लेंगे तब भी चलेगा। फोर्स के बारे में आपको पता चाहिए, न्यूटन के लॉज जो हैं या लॉज ऑफ मोशन है वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो जितने भी लॉज हैं मोशन के वो सभी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर करें ग्रेविटेशन की बात, तो ग्रेविटेशन के अंदर आपको न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के जो लॉ थे वो आपको पता होने चाहिए। जो ग्रेविटेशन का लॉ है न्यूटन का, केपलर के नियम जितने भी हैं वो पता हो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या चेंजेस आते हैं हाइट के साथ और डेप्थ के साथ, वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। दूसरी बात करें साउंड की बात करें तो साउंड वेव्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए। जैसे कि अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इंटेंसिटी क्या होती है, पिच क्या होती है, टिम्बर क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पास पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके पास कई सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग या स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। इसके बाद करें हम हाइड्रोस्टैटिक्स की, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है, फ्लूइड प्रेशर, पास्कल्स लॉ और यहाँ पर आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करते हुए चलना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको एटम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, जो एक मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है, एटम्स के बारे में, और एटम्स किस तरह से डिजाइन होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर पार्टिकल पार्ट लेते हैं और साथ में उसकी एनर्जी वगैरह क्या होती है। यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर भी पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ज्यादा अंदर डिफाइन नहीं करना है आपको सिर्फ ये बताना है इसकी एप्लीकेशन कहाँ का यूज होती है। एलईडी बनाने में यूज होता है तो एलईडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपको सोलर पैनल के अंदर यूज होता है तो वो कैसे यूज होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो टॉपिक रहते हैं आपके फिजिक्स के। बात करते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स की, तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर आ जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पीएच स्केल पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब डेफिनेशंस के अंदर आपको 3 तरह की डेफिनेशन देखने को मिलती है, यहाँ पर आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेन लोरी और यहाँ पर लुईस कॉन्सेप्ट। ये तीनों तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों, क्योंकि दोनों से जुड़े क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पीएच स्केल के बारे में सारा का सारा क्लियर होना चाहिए, सारे तरह के सॉल्ट पता होने चाहिए, उसके टाइप पता होने चाहिए, सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एसिड, बेस, सॉल्ट जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है पूरा का पूरा केमिस्ट्री के अंदर। आगे बात करें तो मेटल और नॉन मेटल के अंदर आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, एलॉयज के बारे में पता होना चाहिए, मेटलर्जी के बारे में पता होना चाहिए। मेटलर्जी के बारे में आपको कोई भी ज़्यादा बड़े फिगर वगैरह नहीं देखने, मेटलर्जी के बारे में सिर्फ ओवरव्यू ले लेना है, एक बार देखकर समझ जाना है कि क्या क्या मेटलर्जी के अंदर प्रोसेस होते हैं। वहीं अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए मेटल और नॉन मेटल की। जो डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन है, वो वाली पता होनी चाहिए। सिंपल ऐसा नहीं बोलोगे कि यार वो सॉलिड होता है और वो सॉलिड नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ता है कौन नहीं छोड़ता है, उस हिसाब से। एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर से अगर आपको इस चैप्टर को ब्रीफली पढ़ लेना है, इसमें आपको क्या करना है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, जितने भी चीज़ें आती हैं जो डेफिनेशन से छोटी छोटी, वो सभी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो कौन से, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में। तो एलिमेंट की डेफिनेशन, मिक्सचर की डेफिनेशन, कंपाउंड की डेफिनेशन कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। थ्योरीज ऑन एटम, तो थ्योरीज ऑन एटम के बारे में मैंने आपको फिजिक्स के अंदर बताया था, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए एटम की। इसके बारे में पूरा ब्रीफली आप डिजाइन कर लोगे, किस तरह किसके साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, कौन कौन सी चीज़ें निकल कर आई थी, उनके बारे में पढ़ लोगे। फिर आता है कार्बन, आते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स आ जाते हैं। यहाँ पर कार्बन वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के बारे में आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको जो रिएक्शन बेस्ड चीज़ें होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल और रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ी एप्लीकेशन पर आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो नहीं पूछ रहा होगा, लेकिन आपको पूछ रहा होगा कि हाँ भाई ये वाला जो आपके पास जो मेटल दे रखा है, क्या वो इस सॉल्यूशन के अंदर से एसिड में से हाइड्रोजन हटा पाएगा या नहीं हटा पाएगा, तो वो आपको उसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग बताना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको उसके जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी क्लियर कर लेनी है।
इसके अलावा आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर थोड़े बहुत जो केमिकल्स के नाम वगैरह होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आपका क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह क्या होती है वो क्लियर होना चाहिए। कुछ केमिकल्स के नाम ऐसे कि एक केमिकल इससे रिएक्शन करता है तो कैसे कलर चेंज करता है, तो उस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यहाँ पर उसके बाद हम बात करें नॉन मेटल और उसके कंपाउंड की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी को एक जनरल साइंस की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोर बायोलॉजी के अलावा जनरल साइंस की भी कई सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले कोर बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपको सेल देखने को मिलती है। सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि सेल के अंदर आपको जितने भी उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल कितने टाइप की होती है वो आपको पता होना चाहिए। सेल के ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं वो पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के अलावा यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे ही नाम ले दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगी। तो साथ में अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो प्लांट टिश्यूज़ यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू के कंपैरिजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ज़्यादा पढ़ना है आपको। दूसरी बात, एनिमल टिश्यू को भी पढ़ना है, उसका ओवरव्यू लेकर जाना है। डिसीज़ की बात करें तो जितने टाइप की डिसीज़ होती है उनको कैसे कैसे क्योर किया जाता है वो सारे यहाँ आपको पढ़ के जाने हैं, जो जनरल साइंस का हिस्सा है। ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन सिस्टम के बारे में जितने बॉडी के पार्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ह्यूमन सिस्टम जितने भी हैं वो ऑर्गेनल से जुड़े होने चाहिए। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और उनसे जुड़े हुए जितने भी हार्मोन्स, उनसे जुड़े हुए जितने भी एंजाइम होते हैं उन सभी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरे टाइप के जितने भी सिस्टम होते हैं, अगर हम बात करें जहाँ पर हम हार्मोनल ग्लैंड्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो ह्यूमन सिस्टम उससे आ जाते हैं जो आपको क्लास 10th में पढ़ा था। अब क्लास 10th में जितनी चीज़ें पढ़ी थी उसमें से हार्मोन्स वाला पोर्शन हटा देना। हार्मोन्स सिर्फ वही पढ़ना जो कि आपके उन सिस्टम में आ रहे हो। जैसे रेस्पिरेशन में अगर कोई हार्मोन है तो लगा दो यार, तो हार्मोन सिर्फ आपको उसी में आएंगे जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन या आपके पास अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से मान लो उनसे संबंधित है, तभी कोई हार्मोन आ रहा होगा, अदरवाइज आपको हार्मोन नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें प्लांट रिप्रोडक्शन, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्लांट के रिप्रोडक्शन से आपको चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कितने टाइप का यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है वो भी आपसे पूछा जाता है। दूसरा बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस एक सीधे सीधे टॉपिक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा कवर होना चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट उसके लिए जरूरी होते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नेसेसरी होती हैं वो आपको पता हो। फिर आती है प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन को आपको ब्रीफली पढ़ लेना है, एनिमल हार्मोन को उतना ब्रीफली नहीं पढ़ना है, प्लांट हार्मोन को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी साइंस के अंदर, जो यहाँ पर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक कवर कर रखे हैं और जैसे जैसे मैंने आपको बताता गया हूँ, अगर आपने सारी चीज़ें कवर कर ली तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में अपना स्कोर कर पा रहे होंगे। और ट्रस्ट मी कि यहाँ पर ये टॉपिक जो आपको 150 तक का स्कोर करा देंगे, यहाँ पर आपको पास 35 तक क्वेश्चन इसके अंदर से देखने को मिल जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलना है। साथ में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको लगता है कि और टॉपिक भी पढ़ सकता हूँ तो वो भी पढ़ें आप, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरी साइंस की स्पेशल क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर मैं आपको ये साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं वहीं पर क्लियर करा दूंगा। तो उस क्लास को ज्वाइन करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाकर क्लिक करें, क्लासेस को ज्वाइन करें, एनरोल करें, वहाँ पर प्रोफाइल को फॉलो भी करना ना भूलें। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें उस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट क्लास के लिंक वहाँ पर मिलते रहें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।